जैसे इस तरह का संख्या रहेगा दशमलव के रूप में तो इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। संख्या अगर पावर के रूप में होगा तो कैसे इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। अगर मान लीजिए संख्या फैक्टोरियल के रूप में होगा तो इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन के रूप में होगा तो कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में पॉलिनोमियल के रूप में दे देगा तो उसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं इसके बारे में। इससे पहले कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसको लाइक भी कर दें। तो देखिए, अगर मान लीजिए ये दशमलव के रूप में है संख्या, ठीक है, तो दशमलव के रूप में है तो इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि दशमलव अंक को बराबर करेंगे। दशमलव अंक को बराबर करेंगे। इसमें देखिए मैक्सिमम दशमलव अंक 2 अंक तक है, यहाँ भी 2 अंक, तो इसको भी 2 अंक बना देंगे। ये भी 2 अंक दशमलव अंक, ये भी दो अंक, तो इसको भी 2 अंक बना देंगे। अब दशमलव अंक को कुछ समय के लिए हटा देंगे, दशमलव को हटा देंगे। अब इसको मान लेंगे 108, 36 और 90। समझ गए, यानी कुछ समय के लिए हम दशमलव का कंसीडर नहीं करेंगे। अब इसके बाद 108, 36 और 90, अब इसका हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हाईएस्ट कॉमन 18 होगा, यानी इसका जो एचसीएफ होगा वह 18 होगा। तो जब एचसीएफ जब हम निकाल लेंगे तो हम लास्ट में दशमलव अंक को बैठा देंगे। दशमलव अंक चूंकि 2 अंक है तो 2 अंक के बाद दशमलव इसमें बैठा देंगे, यानी यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। फिर इसका एलसीएम अगर निकालना हो तो 108, 36 और 90 का एलसीएम निकालेंगे। अब इसमें देखा जाता है सबसे बड़ी संख्या 108 है। 108 देखिए 36 से कटेगा, कट जाएगा, लेकिन 90 से नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा, अब इसका मल्टीपल लेते जाएंगे। 108 5 40, 5 कम 5, 540 होगा। 540 क्योंकि 5 से मल्टीपल करेंगे तभी इकाई अंक 0 होगा, जो कि 90 से डिविजिबल होगा। तो 90 से वही डिविजिबल होगा जिसका इकाई अंक 0 आएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका जो एलसीएम आएगा वह 540 आएगा। अब दशमलव के 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, दशमलव 2 अंक के बाद, यानी इसका 5.4 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे हम उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। देखिए 4 के पावर 7, 4 के पावर 6, 4 के पावर 5, 4 के पावर 5, इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो देखिए अगर संख्या पावर के रूप में होगा, जैसे मान लीजिए 4 के पावर 2 और 4 के पावर 5 में क्या कॉमन होगा, तो 4 के पावर 2 ही ना कॉमन होगा। इसमें यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 4 के पावर 3 बचेगा। तो जो मिनिमम पावर होता है वही कॉमन होता है पावर के रूप में। तो पावर के रूप में जब संख्या होगा तो जो मिनिमम पावर वाला जो संख्या होगा वही एचसीएफ को दर्शाएगा, और मैक्सिमम पावर जो होगा वह एलसीएम को दर्शाएगा। तो मिनिमम पावर वाला संख्या एचसीएफ और मैक्सिमम पावर वाला संख्या एलसीएम। मिनिमम पावर आपका 4 के पावर 4 है और मैक्सिमम पावर 4 के पावर 7 है, यानी मिनिमम पावर वाला आपका एचसीएफ हो जाएगा और मैक्सिमम पावर वाला एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे पावर अगर माइनस के रूप में दे देगा
अब इसका HCF और LCM क्या होगा, ठीक है। तो HCF जो होता है चूंकि मिनिमम पावर को दर्शाता है, HCF मिनिमम पावर को दर्शाता है और LCM मैक्सिमम पावर को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर मिनिमम पावर कौन है, तो मिनिमम पावर यहाँ पर 5 के पावर -7 है। माइनस के रूप में जो संख्या जितना ही बड़ा होता है संख्या के रूप में वह उतना ही छोटा होता है, यानी उतना ही कम होता है। तो 5 के पावर -7 जो होगा वह HCF होगा। अब मैक्सिमम पावर यहाँ पर 5 के पावर -3 है। संख्या के रूप में जो जितना ही बड़ा माइनस के रूप में छोटा होता है वह उतना ही बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर LCM जो होगा 5 के पावर -3 होगा, ठीक है। अब जैसे 10A² BC, 15AB² C, 20ABC², इसका HCF और LCM क्या होगा, तो देखिए तो HCF सबसे पहले हम जो संख्या दिया रहेगा उसका निकालेंगे। 10, 15, 20 का HCF क्या होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन क्या होगा 10, 15, 20 में 5 ना, यानी 5 से सब संख्या कट जाएगा। अब ए वाला देखिए अल्फाबेट के रूप में देखिए जो संख्या है उसका, तो पावर के रूप में जो होगा वह मिनिमम पावर HCF होगा और मैक्सिमम पावर LCM। तो देखिए यहाँ पर ए जो होगा वह HCF होगा, मिनिमम पावर ए है, बी के रूप में बी है और सी में देखिए सी है, तीनों में मिनिमम पावर सी, यानी सी के पावर 1 कॉमन है ना, 1 मिनिमम पावर है। अब देखिए LCM पहले 10, 15, 20 का LCM निकालेंगे। 10, 15, 20 का LCM 60। अब LCM देखेंगे इस सब में ABC में, तो मैक्सिमम पावर जो होगा वही ना LCM होगा, तो मैक्सिमम पावर A², बी वाला में B², सी वाला में C², यही हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ABC XYZ, इसका HCF और LCM क्या होगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ABC XYZ में कॉमन क्या होगा, यानी इसका HCF निकालना है ना, तो देखिए कॉमन इसमें क्या है, देखिए ABC और XYZ में कुछ कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, यानी कि एक कॉमन होगा। जब कोई संख्या कॉमन ना हो तो एक तो अवश्य होगा, ठीक है, इसलिए इसका HCF 1 होगा। इसमें चूंकि कोई कॉमन नहीं है एक को छोड़ करके, इसलिए HCF 1। अब LCM जो होगा, जब कोई कॉमन नहीं होता है तो सभी को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक ना, तो अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ABC XYZ LCM में क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यही इसका क्या होगा LCM हो जाएगा। अब जैसे फ्रैक्शन के रूप में दे देगा संख्या, भिन्न के रूप में, तो भिन्न के रूप में कैसे निकालेंगे, तो देखिए भिन्नों का HCF यानी कि मौस होता है अंशों का HCF बटा हरों का LCM ना। जो चीज निकालना होगा वही चीज LCM में निकलेगा, अंश में निकलेगा, अब हर में LCM निकलेगा। अगर HCF पूछ रहा है तो अंश में HCF, अब हर में LCM। भिन्नों का LCM बराबर होता है अंशों का LCM बटा हरों का HCF, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे देगा
9। इसका HCF क्या होगा, या LCM निकालिए, या HCF LCM कोई भी निकाल सकते हैं। अगर हम LCM निकालेंगे तो क्या होगा, अंश का LCM बटा हर का HCF होगा ना। तो LCM ऑफ 4, 6, 8 बटा HCF ऑफ 5, 7, 9। तो देखिए 4, 6, 8 का LCM क्या होगा, क्योंकि 8 देखिए तो सबसे कट रहा है, बड़ा संख्या लेते हैं, 4 से कटेगा लेकिन 6 से नहीं कटेगा। 8 तरीके 24, 24 जो होगा इसका LCM होगा, 24 सबसे कटेगा, 4 से भी, 6 से भी और 8 से भी कटेगा। अब HCF देखिए, HCF देखिए यानी कि कॉमन, 5, 7, 9 में कॉमन क्या है, एक कॉमन है, यानी कि इसका HCF 1 होगा, यानी कि 24 ठीक ना। अगर आप HCF निकालना चाहते हैं तो HCF ऑफ 4, 6, 8 बटा LCM ऑफ 5, 7, 9, यानी कि अंश का न्यूमरेटर का HCF और डिनोमिनेटर का LCM निकलेगा। 4, 6, 8 में कॉमन क्या है, 2। अब 5, 7, 9 का LCM क्या हो जाएगा, क्योंकि 5, 7, 9 में तो कोई कॉमन है नहीं, तो यानी कोई कटेगा भी नहीं, तो हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 7 35, 9 5 45, 9 3 27 और 4 31, यानी यही इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे संख्या अगर फैक्टोरियल के रूप में दे देगा, संख्या अगर फैक्टोरियल के रूप में देगा तब उसका कैसे HCF और LCM निकालेंगे। जैसे 13 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल, 18 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, इसका HCF और LCM निकालना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सिंपल वे में 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल का हमको HCF और LCM निकालना है। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब कि 3 गुना 2 गुना 1, 5 फैक्टोरियल का मतलब कि 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यही ना होगा। तो देखिए 3 इसमें कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 1 कॉमन है, यानी कि HCF जो होगा वह कॉमन संख्या होता है ना। तो 3 गुना 2 गुना 1 यानी कि 3 फैक्टोरियल, और LCM जो होता है, जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं और बाकी को गुना कर देते हैं। तो 3 गुना 2 गुना 1 गुना 4 गुना 5, यानी 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी कि 5 फैक्टोरियल। तो देखिए HCF जो हुआ मिनिमम वैल्यू वाला हुआ, और LCM जो हो गया वह मैक्सिमम वैल्यू वाला हो गया। तो यहाँ पर HCF जो होगा वह मिनिमम वैल्यू को दर्शाएगा फैक्टोरियल के रूप में ना, और LCM जो होगा वह मैक्सिमम वैल्यू को दर्शाएगा। मिनिमम वैल्यू कौन है, 9 फैक्टोरियल, यही HCF हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू कौन है, 18 फैक्टोरियल, तो यही क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। समझ गए। तो इस तरह से अगर फैक्टोरियल के रूप में होगा तो इसका HCF और LCM निकालते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए द्विघात समीकरण के रूप में दे दिया, पॉलिनोमियल के रूप में दे दिया संख्या, तो कैसे उसका हम HCF और LCM निकालेंगे। जैसे x² माइनस 4x प्लस 3, x² माइनस 5x प्लस 6, इसका HCF और LCM कैसे निकालेंगे। तो हम देखिए क्या करेंगे कि इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, यानी फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइज करने के बाद जो कॉमन होगा वही HCF होगा ना। तो देखिए बीच वाला टर्म को तोड़ते हैं, इसको लिखेंगे 3x माइनस 6 लिख सकते हैं ना। तो x², इसमें दो टर्म लेकर कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, -1 कॉमन लेंगे, यहाँ x माइनस 3 हो जाएगा। अब x माइनस 3 दोनों में कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1। अब इसमें देखिए -3x माइनस 2x, इसको लिख सकते हैं
अब दो टर्म लेंगे, x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 3, x माइनस 3 दोनों में कॉमन ले लेंगे। अब हो गया ना, गुणनखंड के रूप में हो गया। अब देखिए HCF जो होगा वह जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा वही HCF होगा। तो दोनों में कॉमन x माइनस 3 है, ये HCF हो गया। अब LCM जो होगा, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, अब बाकी जो कॉमन नहीं होता है उस सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, यही इसका